नमस्ते दोस्तों। और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे भगवान शिव के अद्भुत और दिव्य धाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर, जो कि गुजरात के द्वारका में स्थित है। यह पवित्र स्थान न केवल शिव भक्तों की आस्था का प्रतीक है, बल्कि यहाँ भगवान शिव ने अपने भक्तों को भय और बंधनों से मुक्ति दिलाई। यह ज्योतिर्लिंग क्यों खास है, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी है, यहाँ दर्शन करने का क्या महत्व है, इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज में यह हमारा 10वां वीडियो है। जो पिछले ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कहानी को जानना चाहता हो, वो मेरे चैनल में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पुराणों की कथा से जानते हैं। एक समय माँ पार्वती के वरदान से अहंकार में डूबी हुई दारुका नाम की एक राक्षसी थी। वह अनेक राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख दिया करती थी और यज्ञ और लोगों के धर्म का ध्वंस किया करती थी। पश्चिम सागर के तट पर उसका एक वन था, जहाँ वह अपने पति के साथ नित्य विचरण करती थी। माँ पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को दे रखा था। वे पति पत्नी मिलकर उस वन में रहने वाले लोगों को भय दिया करते थे। उनसे पीड़ित होकर वहां के निवासी सभी महर्षि औरव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। उन सभी की प्रार्थना सुनकर महर्षि औरव ने कहा कि यदि ये राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों का वध करते रहेंगे तो वे स्वयं मर जाएंगे। यदि वे इस प्रकार यज्ञ विध्वंस करते रहेंगे तो सभी राक्षस स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। सब प्रजाओं को धीरज देकर महर्षि और वह विविध प्रकार से तप करने लगे। इसके बाद देवतागण शाप का कारण जानकर देव शत्रु राक्षसों के साथ युद्ध करने का सभी प्रकार से प्रयत्न करने लगे। वे अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करके उस वन में उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर सब राक्षस डर के मारे कांपने लगे। यदि वे सब युद्ध करते तो भी मारे जाते और यदि ना करते तो भी मारे जाते। इस दुख के उपस्थित होने के कारण दारुका राक्षसी को माँ पार्वती के दिए गए वरदान के विषय में स्मरण आया। वो कहने लगी कि पूर्व काल में मैंने माँ भवानी की आराधना की थी। तब उन्होंने मुझे वरदान दिया था कि तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ अपने स्वजनों को लेकर वन सहित जा सकती हो। इसलिए हमें वन के भीतर जाकर सभी राक्षसों के साथ वहां सुखपूर्वक रहना चाहिए। यह वचन सुनकर सभी राक्षस हर्षित हो उठे और निडर होकर आपस में कहने लगे कि अब क्या विचार करना, हमें शीघ्र वहां चलना चाहिए। इसी बीच सभी लोग देवताओं को साथ लेकर उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए वहां आए। मगर दारुका देवी की स्तुति करते हुए अपने नगर को साथ लेकर सभी राक्षसों के साथ समुद्र के मध्य में चली गई। इस प्रकार वे सब राक्षस समुद्र के मध्य में स्थित होकर सुखी हो गए और वह ऋषि के शाप के भय से वे कभी पृथ्वी पर नहीं आते, अपितु जल में ही भ्रमण करते रहते हैं। वहां स्थित होकर भी वे राक्षस माँ भवानी के वरदान से निर्भय होकर जैसे तैसे लोगों को पीड़ा देते ही रहते थे। किसी समय वह राक्षसी जल में स्थित अपने नगर से निकलकर लोगों को पीड़ा देने के लिए आई। इसी समय वहां चारों ओर से मनुष्य से भरी हुई बहुत सी सुंदर नावें आई। नावों को देखकर उन राक्षसों ने शीघ्रता से नाव पर लोगों को वेगपूर्वक पकड़ लिया। उन राक्षसों ने उन्हें अपने नगर में लाकर बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। उन सभी में उनका स्वामी, जो सुप्रिया नाम का वैश्य था, वह शिव जी का श्रेष्ठ भक्त और उत्तम आचरण करने वाला था। वह बिना शिव पूजन किए कभी नहीं रहता था। जिस दिन पूजन न हो पाए उस दिन वह भोजन भी नहीं करता था। उसने कारागार में रहते हुए बहुत से लोगों को शिव मंत्र और पार्थिव पूजन की विधि सिखा दी। तब सभी लोग शिव जी का ध्यान और मंत्रों से उपासना करने लगे। भगवान शिव जी भी शास्त्र में वर्णित रूप को धारण करके सभी सामग्रियों को प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। इस प्रकार उसको शिव पूजन करते हुए 6 महीने बीत गए। तब किसी समय उस दारुक राक्षस के एक सेवक ने वैश्य के समक्ष स्थित हुए शिव जी का सुंदर रूप देखा। दारुक भी सारी बातें जानकर उस वैश्य के पास आया और उससे कहने लगा, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। तब अवैश्य ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। तब अवैश्य की बातों से कुपित होकर दारुक सभी राक्षसों को साथ लेकर अवैश्य को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ा। राक्षसों को आता हुआ देखकर वैश्य ने अपने नेत्रों को बंद कर शिव जी का स्मरण किया और बार बार उनके नामों का संकीर्तन करने लगा। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर चारों ओर दरवाजे वाले उत्तम मंदिर के सहित शिव जी उस विवर में प्रकट हुए। उस भवन के बीच में ज्योतिहा स्वरूप शिव जी का रूप देखकर उसने पूजन किया। तब उससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे पाशुपत नामक अस्त्र दे करके और गणों सहित उन समस्त राक्षस गणों का स्वयं शीघ्रता से संहार कर दिया। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन शिव जी ने अपने भक्त की रक्षा की। और फिर वे शिव जी कहने लगे कि इस वन में अब से चारों वर्णों के लोग और शिव धर्म का पालन करने वाले मुनि ही रहेंगे, तमोगुणी लोग कभी नहीं होंगे। इसी समय दुखित मन वाली उस दारुका नामक राक्षसी ने भगवती माँ पार्वती की स्तुति की और उनसे कहा कि आप मेरी वंश की रक्षा कीजिए। तब माँ पार्वती वहां आई और मैं तुम्हारी वंश की रक्षा करूंगी, ऐसा उन्होंने
कहते हुए शिव जी के साथ लीलापूर्वक कलह किया और शिव जी से कहने लगी कि आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तमोगुनी लोगों की ही सृष्टि बनी रहेगी। यह राक्षसी दारू का मेरी शक्ति है, ये सब मिलकर इस वर में मेरी आज्ञा से निवास करेगी। शिव जी ने कहा कि यदि आप ऐसा चाहती हो तो मेरी बात सुनो, मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में प्रीतिपूर्वक निवास करूंगा। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सतयुग के प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना से युक्त जो वीरसेन नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ राजा होगा, वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अतीव पराक्रमी, वह यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फल स्वरूप वह चक्रवर्ती राजा होगा। इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले वे शिव और माँ पार्वती परस्पर हास विलास करके वहां स्थित हो गए। वहां ज्योतिर्लिंग रूप शिव जी नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए तथा देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वीरसेन उस दारुका वन में किस प्रकार जाएगा और किस प्रकार शिव जी का पूजन करेगा? क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो शिव जी का अत्यंत प्रिय था, जिसने पार्थिव वेश शिव जी का अर्चन करते हुए 12 वर्ष पर्यंत अत्यंत कठिन तप किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहने लगे कि इस समय नौका से इस विवर में प्रवेश करके चले जाओ। उस विवर में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का पूजन करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त करके प्रमुख राक्षसियों का विनाश करना। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कमी न होगी। उस समय तक माँ पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहाँ जो अन्य म्लेच्छ रूप वाले होंगे वे भी सदाचारी हो जाएंगे। तब परमात्मा शिव जी से वर प्राप्त करके वे वीरसेन भी बिना संशय के सब कुछ करने में समर्थ हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई और वे तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। यह वीडियो से ये जानने में आता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर विपदा में रक्षा करते हैं और उन्हें भय मुक्त जीवन का आशीर्वाद देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव। ब्रह्ममुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।